हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये आपका मिक्स क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। ठीक है, रिपीट इसलिए किया जाता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन आपका एग्जामिनर उसको जो है बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है जी, तो वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, इसमें चाहे पीएससी प्री हो, एसआई प्री हो, मेंस हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कंप्लीट छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आप पढ़ना चाहते हैं तो सेशन मॉर्निंग में डलते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। इसके पहले छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पूरा जो है पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 9 पार्ट में उसको पढ़िएगा, पूरा मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया गया, आपके जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपसे सेशन होने के बाद जो है कोई भी क्वेश्चन पेपर कोई भी एग्जाम का आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो खुद से एनालिसिस करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर सितंबर 1930 में, ठीक है, सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था? ये आपका मोहबना है। ठीक है, मोहबना, गट्टासिल्ली, तमोरा या रुद्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। डेट याद रखिएगा, 9 सितंबर सन 1930। ठीक है, याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से स्थान पर 9 सितंबर 1930 को तो यहाँ का जंगल सत्याग्रह, एक जंगल सत्याग्रह था, ये यहाँ पे तमोरा में हुआ था। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये तमोरा आपका महासमुंद जिले, ठीक है, तो तमोरा महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। 9 सितंबर 1930 को यहाँ पे इसी स्थान पे विद्रोह हुआ था। इसके यति यतनलाल शंकर राव गनौत वाले इसके नेतृत्व करता है। ठीक है जी, ये आपके व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो है तमोरा सत्याग्रह है, ये आपको यहाँ पे गट्टासिल्ली दिया गया है। ठीक है, तो गट्टासिल्ली 1930 में ये भी हुआ था, जून 1930 में धमतरी में हुआ था। नारायण राव, छोटेलाल, नत्थूजी जगताप इसके जो है मतलब जो है नेतृत्व करता है। रुद्री नवा गांव, ठीक है, ये धमतरी जिला के अंतर्गत आते हैं। 1930 में आपका विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये आपके छोटेलाल श्रीवास्तव इसका जो है नेतृत्व करता है। ठीक है, इसको आपको याद रखें। यहाँ पे मोहबना, चलिए मोहबना जो पौड़ी मोहबना पौड़ी, ये जुलाई 1930 में हुआ था सत्याग्रह धमतरी में। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल इसके जो है नेतृत्व करता है। ठीक है जी, तो ये सभी को याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में वर्तमान में कौन से प्रशासकीय संभाग, ठीक है, विद्यमान नहीं है? बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ या सरगुजा? ठीक है, तो वर्तमान में कौन से जो है प्रशासकीय संभाग कौन से जो है नहीं है? तो अभी ये आपका रायगढ़ जिला, ठीक है, रायगढ़ जिला ये जो है प्रशासकीय संभाग नहीं, बाकी बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा ये जो है प्रशासकीय संभाग है। तो ये आपका सी ऑप्शन, ये आपका जो है प्रशासकीय संभाग जो है नहीं है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन सी परिवहन व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो कौन सी परिवहन व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती है? तो सड़क परिवहन, याद रखिएगा। तो सड़क परिवहन जो है ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित नहीं किया जाता। बाकी रेल परिवहन, वायु परिवहन ये सभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये जो है संचालित किया जाता है। बाकी सड़क परिवहन ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा संचालित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो है मतलब जो केंद्र के द्वारा ये संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। विधानसभा की 90 सीटों में, ठीक है, विधानसभा की कितने सीट हैं? 90 सीट है, आप सभी पता होगा। तो 90 सीटों में कितनी अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी तथा अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए यहाँ पे आरक्षित है? 34, 44, 24 या 10? ठीक है, तो 90 सीटों में देखेंगे तो अनुसूचित जाति, ठीक है, शेड्यूल कास्ट तथा जो है अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये जो एसटी के लिए लगभग 44 जो यहाँ पर आरक्षित है। तो इसका 44 बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 की छत्तीसगढ़ के कार्यपालिका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन जो है प्राधिकार यहाँ पे जो है प्राधिकारी होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या पुलिस महानिदेशक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो छत्तीसगढ़ के जो कार्यपालिका के जो प्रमुख निम्न में से कौन से जो है प्राधिकारी होते हैं? तो स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो कार्यपालिक प्रमुख इनमें से कौन से जो प्राधिकारी होते हैं? तो आपका राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल अभी जो है हमारे कौन है? तो
रमन डेका जी, याद रखें हमारे नए राज्यपाल है। इसके पहले विश्वभूषण हरिचंदन हुआ करते थे, अब रेखा रमन डेका जी अभी यहाँ के हमारे गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ के। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है सन 2000 ईस्वी सॉरी 2000 ईस्वी के गठन के पश्चात, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री में से कौन थे? पंडित श्यामचरण शुक्ल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, डॉक्टर रमन सिंह या अजित कुमार जोगी जी। ठीक है, तो जोगी जी हमारे छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नांकित में गलत कथन को चुनना है। ठीक है, कौन सा गलत कथन है उसको, तो यहाँ पे देखिए, चलिए पढ़ते हैं कथन को। तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे जो है सलाह से जो है करता है, करेक्ट है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। राज्यपाल की राष्ट्रपति पद से जो है हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल किसी परामर्श पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के जो है कर सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा कथन जो है गलत कथन चुनना है? डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ये BC ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन वृक्ष कौन से हैं? सागौन और साल, सागौन और खैर, साल और महुआ या साल एवं बीज। ठीक है, तो सागौन और साल ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो है वन वृक्ष हैं, इसको याद रखिए। साल जिसको जो है हम छत्तीसगढ़ी भाषा में सराई भी कहते हैं। ठीक है, तो साल एक जो है पतझड़ वन है। ठीक है, लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर, 24 से 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 40 से 41% जो है पाया जाता है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखिए, ये हमारी छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अगर इसका विस्तार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में केशकाल घाटी, ठीक है, कोंडागांव यहाँ पे फैला हुआ है, गरियाबंद, दुर्ग। ठीक है, तो साल अच्छे प्रकार के आपको जो मैकलसड़ी कोंडागांव में जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। वही मैं बात करूँ यहाँ पे सागौन के बारे में। ठीक है, तो सागौन लगभग 5 से 6,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 9 से 10% ये पाई जाती है। ठीक है, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, धमतरी, कवर्धा ये जो है पाई जाती है। खुरसेल घाटी सुने होंगे, खुरसेल घाटी ये नारायणपुर के अंतर्गत आती है। यहाँ पे अच्छे प्रकार के सागौन यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा, CGPSC प्री में तो आया हुआ है, ACF के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका PSC प्री में और आपके ACF के पेपर में 14 और 2014-16 में रिपीट हुए थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कुषाण वंश किस कबीले के जो है एक शाखा है? मिंग, हिंगनु, यूची या चांगयू। ठीक है, तो कुषाण वंश किस कबीले के एक शाखा थी? तो यूची, याद रखिए। तो कुषाण वंश पढ़ेंगे तो ये कई बार आपके प्रीवियस ईयर जो है आपके छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल में आया था कि जो है सर्वप्रथम जो है स्वर्ण सिक्के भारत में किसने चलाए थे, तो याद रखिएगा। तो कुषाण वंश ने, इन्होंने यहाँ पे जो है मतलब जो पूरे भारत में जो है इन्होंने जो है स्वर्ण सिक्के चलाए थे, तो इसको आपको याद रखना है। इसके कबीले के एक शाखा को यूची बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का नाम अंकित है? तो आपका समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या सूर्यगुप्त। ठीक है, तो ये गुप्त वंश को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ में जो है किस गुप्त शासक का जो है नाम अंकित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो दिल्ली के मेहरौली जो लौह स्तंभ लेख है, ठीक है, यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? एक जो गुप्त वंश के जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, तो ये जो स्तंभ लौह स्तंभ जो लेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यहाँ पे जानकारी पता चलता है। ठीक है, दिल्ली में जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम क्या था? ओम शाउटराम, केनिंग या मेंडली। ठीक है, तो सन 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र मानने वाले अंग्रेज का नाम आपका आउटराम था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोद लेने की प्रथा का जो निषेध के नियम के आधार पर गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम के आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया गया था? पंजाब, संबलपुर, सतारा या नागपुर। ठीक है, तो गोद लेने की प्रथा का निषेध के नियम आधार
ठीक है, आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, तो डलहौजी ने किस राज्य का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया गया था, तो पंजाब को इसमें जो है सम्मिलित नहीं किया था या विलय नहीं किया गया था, जिसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से इनको जाना जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ था? तो ये रेल विस्तार योजना है जो 1867 में लाई गई थी। शिक्षा योजना है जो 1854 में। भूमि बंदोबस्त थी 1892 में। या ब्रिटिश रिकॉर्ड लेखा जो 1901 में। ठीक है, तो वुड डिस्पैच क्या था और इसे कब लागू किया था? तो वुड डिस्पैच जो है एक शिक्षा योजना है, ठीक है, जो 1854 में इसको लागू किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? नारंगी, सबरी, इंद्रावती या डंकनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका इंद्रावती नदी। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात अगर मैं बात करूं तो इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर में आपके स्थित है। ठीक है, ये आपका कौन सी नदी? इंद्रावती नदी पे आपका बना हुआ है। ये भारत का, ठीक है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। लगभग 300 फीट इसकी जो है ऊंचाई है। सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसको भारत का नियाग्रा के नाम से जानते हैं। कई बार ये जो है एसएससी रेलवे वगैरह में भी आया हुआ है। मौसम जैसे जैसे मौसम बदलता है उसी के हिसाब पानी का भी रंग जो है चेंज होते रहता है। इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है। तो इसका ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? सबरी, गोदावरी, जोंक या ब्राह्मणी नदी? तो पोलावरम परियोजना जो है गोदावरी नदी से जो है संबंधित है। अगर मैं बात करूं गोदावरी नदी की, ठीक है, ये पोलावरम परियोजना जो है इसी नदी से संबंधित है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी आपका इंद्रावती नदी, इसको आपको याद रखना है। और गोदावरी अपवाह तंत्र के अगर बारे में पढ़ेंगे तो गोदावरी जो प्रवाह बेसिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, राज्य के दनकरण्य पठार का ढाल जो है दक्षिणी की ओर होने के कारण राज्य के अधिकांश जो नदियाँ गोदावरी में जाकर आपका मिल जाती है, जिसे गोदावरी अपवाह तंत्र यहाँ पे बोला जाता है। इस अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ इंद्रावती, सबरी, कोटरी, डंकनी, शंखनी, गुडरा, निब्रा इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायलाडीला किस पत्तन से जुड़ा हुआ है? पारादीप, दीघा, विशाखापट्टनम या हल्दिया? ठीक है, तो बायलाडीला आप जो है आप लौह अयस्क के लिए जानी जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे शुद्ध लौह अयस्क यहाँ से प्राप्ति होती है। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है यहीं से जो है कौन से देश को? जापान को यहाँ से जो है निर्यात किया जाता है। ठीक है जी, तो ये बायलाडीला के बारे में सुने होंगे। तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए जानी जाती है और सबसे अच्छे प्रकार के जो है लौह अयस्क यहीं से प्राप्ति होती है। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है इसी के जो है बंदरगाह के माध्यम से जो है लौह अयस्क यहाँ पे जो है जापान भेजी जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष जिसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के महासचिव? ठीक है, तो लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष, जो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष होते हैं, डिप्टी और जो स्पीकर इनको जो है संबोधित करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव के बारे में, ठीक है, आपका 1970 ये वाला जो है 1989, 97, 2003 ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी बी, सी, डी ये सभी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।